आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षांश एवं अक्षांश रेखा के बारे में। तो आज चलिए देखते हैं, फिगर के माध्यम से हम इसकी पॉइंट को समझते हैं। ये हमारा एक पृथ्वी है। ये क्या दिख रहा है? हमारी पृथ्वी है। ये विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं। ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या है? अक्षांश एवं अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश क्या होता है। तो जानते हैं हम अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित, यानी कि जो पृथ्वी ये है, हमारी पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी स्थान से, कोई भी स्थान हो, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, कोई भी स्थान, किसी भी स्थान पर स्थित विषुवत रेखा के केंद्र से बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बन गया, या फिर मान लेते हैं हम ए 90 डिग्री। क्या परिभाषा इसकी है? अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी स्थान से विषुवत रेखा के केंद्र से बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा क्या है पॉइंट? अक्षांश रेखा। हम समझते हैं अक्षांश रेखा क्या है। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट को समझते हैं। इसकी क्या क्या इसमें पॉइंट है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर ये हम जो है डिग्री, हम इसको मान लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे डॉट 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 ऊपर तक। ये जो अक्षांश रेखा है, ऊपर जो खींची गई रेखा है विषुवत रेखा को छोड़ के ऊपर यहाँ से जो रेखा है, इसकी संख्या टोटल होती है 90। और ऐसे ही हम दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, इसकी भी टोटल संख्या होती है 90। तो 90 + 90 हुआ 180। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री के अंतराल में जो ऊपर में उत्तरी ध्रुव में 90 तक और दक्षिणी ध्रुव में 90 तक जो रेखाएं निर्धारित हैं, इसी को हम अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। बात रही कि ये जो पॉइंट है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको भी तो हम अक्षांश ही बोलते हैं ना, लेकिन इसको हम अक्षांश रेखा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक पॉइंट के रूप में है। किसी भी हम बिंदु को रेखा नहीं कह सकती। अगर यहीं पे 3-4 बिंदु है, इसको मिला के एक रेखा का निर्माण होता है, लेकिन हम किसी भी पॉइंट को रेखा नहीं कह सकते हैं। तो कोई अगर हमसे पूछता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो क्या हम जो दोनों ऊपर और नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो संख्या है, क्या हम उसको हम पॉइंट काउंट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रेखा नहीं है। तो इसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है? 178। हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सबसे अक्षांश रेखा, जो हमारी सबसे, अगर कोई पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश यानी कि सबसे बृहद अक्षांश रेखा किसको मानते हैं, तो विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को सबसे बड़ा अक्षांश मानते हैं। तो हमने तो यहाँ से काउंट किया ना, 90 इधर 90 इधर, विषुवत रेखा को छोड़ के किया, तो ये भी तो एक रेखा, वो भी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। इसको हम लेंगे, इसको हम एक काउंट कर लेते हैं +1, तो हो जाएगा 179। अगर कोई हमसे पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे? 189, 189। ठीक है, यूपीएससी के पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कोई पूछता है अगर कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे? 189। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे।
बोल रहा है कि देखते हैं कि विषुवत रेखा का सबसे बड़ा हमने बताया ना कि विषुवत रेखा सबसे बृहद अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। और इसकी लंबाई ऊपर यानी कि ध्रुव तक जाते जाते कम होती जाती है। कैसे? हम देखते हैं, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। जैसे जैसे हम ये हमारा केंद्र जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो लंबाइयाँ हैं अक्षांश रेखाओं की, ये घटती जा रही है। यहाँ तक इतनी बड़ी है, फिर ये ऐसे ऐसे घटते घटते लास्ट में एक बिंदु पॉइंट बचता है। ऐसे ही हम दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो पॉइंट है कि अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, कहीं पे भी मान सकते हैं क्योंकि सब तो अक्षांश रेखा ही है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी, जो मध्य का जो क्षेत्र है ए, इसको हम क्या कहते हैं? तटीबंध। तटीबंध, ठीक है। इसके बीच की जो क्षेत्र है इसको हम तटीबंध कहते हैं। और इसके बीच की जो दूरी है कितनी होती है? 1.16 किलोमीटर। ये जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, यह स्थिर होती है। अगर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 100 इतना है यहाँ पे हम दूसरा मान लेंगे, नहीं। ये जो सेम यहाँ पे है, सेम कंडीशन यहाँ पे इसकी बनेगी, यहाँ पे भी रह सकती है, यहाँ पे भी रह सकती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया। अगर हमसे कोई पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। अगर कोई पूछता है हमसे कि अक्षांश रेखा की कितनी संख्या है, तो हम कितना बोलेंगे? 181। अक्षांश की कुल संख्या 181। कैसे? दक्षिणी ध्रुव तक यहाँ तक 90 है और यहाँ तक उत्तरी ध्रुव में 90 है। 90 90 हुआ, 90 प्लस 90 बराबर हुआ 180, ठीक है। और बीच का जो हुआ विषुवत रेखा, इसको एक मिला लेंगे, हुआ 181। तो टोटल कुल अक्षांश की संख्या कितनी हुई? 81, 181, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर जो पॉइंट ना समझ में आए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।